नमस्कार मित्रों। आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट 29 पर आ गए हैं। ठीक है। आ, आपका जो कुछ प्रैक्टिस सेट हम लोग ऑनलाइन जो भी आपकी क्लासेज होती है यूट्यूब पे उसके माध्यम से कर लिया करते हैं, कुछ को पीडीएफ के माध्यम से सोल्यूशन करा के आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाता है। ठीक है। आ, तो इस सेशन की भी पीडीएफ आफ्टर द सेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल से कैसे जुड़ोगे? तो जुड़ने के लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली कृष्णा दुबे एजुकेशन इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करना होगा। ठीक है। इस एप्लीकेशन की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पिन करा दी गई है, वहां से भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा आपको। तो सबसे ऊपर आपको ये टेलीग्राम के लिंक दिखेंगे। इस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओगे, हमारे फ्री वाले कोई दोनों में से कोई एक आप लिंक को करोगे, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्रिक्वेंटली आप पहुंच जाओगे। ठीक है। साथ ही साथ आप एप्लीकेशन पे फ्री ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे। तो जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, एक फ्री ऑनलाइन टेस्ट नाम का बैच आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। ठीक है। उसमें प्रतिदिन आपको टेस्ट मिलते हैं, जिसमें कि मॉर्निंग में आपको क्विज मिलते हैं। ठीक है। जीएस के, क्योंकि मैथमेटिक्स वालों के लिए थोड़ा सा समस्या वाला ये टॉपिक होता है, क्योंकि उनके जीएस में उतने अच्छे स्कोर नहीं बन पाते हैं। ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए कि आपकी प्रिपरेशन में ये चीजें भी बाधा ना बने, तो इसलिए अभी से ही आपको 30-30 प्रश्नों के क्विज कराए जाते हैं, जिसमें करंट अफेयर और जीएस का पोर्शन पूरा, जिसमें कि सारे टॉपिक्स जो भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स को शामिल किया जाता है। ठीक है। ताकि 30-30 प्रश्न भी आप एग्जामिनेशन तक बनाओगे तो ढेर सारे प्रश्नों का संग्रह आपके पास हो जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ आपका मैथमेटिक्स के ऑनलाइन टेस्ट आयोजित होते हैं, वो शाम को 7 बजे से नेक्स्ट डे 7 बजे के बीच में आप कभी भी टेस्ट दे सकते हो। जैसे ही टेस्ट आयोजित होता है, आपका एप्लीकेशन पे आपको मैसेज चला जाता है, नोटिफिकेशन। साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी आपको मैसेज चला जाता है, तो वहां से आप टेस्ट को दे सकते हो। ठीक है। और अपना असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है। थोड़ा सा इस टाइम ये है लोगों के साथ कि वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, खासकर बात करें उत्तर प्रदेश के लिए। तो इस कारण से मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा आपका पढ़ाई का स्तर जो है वो डाउन हुआ है ना। बट फिर भी आपको अल्टीमेटली अगर इसी का गोल लेके चल रहे हो तो भाई आपको कंटिन्यूअसली लगा रहना पड़ेगा, क्योंकि ये 1-2 महीने की चीजें नहीं होती है। अगर आप कम से कम 6 महीने नहीं दोगे मैथमेटिक्स को, अगर आप नए सिरे से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो फिर समस्या हो जाएगी, क्योंकि वहां पर आपको आधे से ज्यादा प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो कई बार आप लगाए हों। ठीक है। इसीलिए इतने टेस्ट आयोजित होते हैं हमारे यहाँ, इतनी प्रैक्टिस कराई जाती है, ताकि आपको एग्जामिनेशन तक आपको, मेरा उद्देश्य यही है कि आपको 60 से 70% प्रश्न के आंसर या तो याद रहें या बहुत कम आपको कलम कागज का इस्तेमाल करना पड़े। ठीक है। क्योंकि अगर आप ये काम कर ले जाते हो तो ही आप अच्छे स्कोर बना पाओगे, और आप अपने जो भी हमारा एक क्राइटेरिया होता है कि उसको पार करने का, वो हम पार कर सकते हैं। ठीक है। जिससे कि हमें सिलेक्शन मिल सकता है। तो इसलिए आपको अभी से लगना पड़ेगा, सेल्फ मोटिवेटेड होके। ठीक है। और रही बात उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की, तो चूंकि सदस्यों को हटा दिया गया है वहां के, फिर नए सदस्यों के बारे में बहुत जल्द काम उस पर चल रहा है। ठीक है। तो ये मान के चलो कि जैसे ही वो सारी चीजें हो जाती हैं, फ्रिक्वेंटली आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। काम चल रहे हैं उस पे। ठीक है। और एलटी ग्रेड के लिए दूसरे विषयों में कुछ फेस फंसा हुआ है। ठीक है। इस कारण से एलटी ग्रेड की वैकेंसीज नहीं आ रही है। मैथमेटिक्स वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ 1-2 विषय हैं, उनमें कुछ विसंगतियां हैं। ठीक है। इसके कारण शिक्षा निदेशालय को बार बार भेजा जा रहा है। ठीक है। बट अभी फिलहाल उसमें जैसे ही वो चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी, एलटी ग्रेड की वैकेंसीज भी आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। तो ये मान के चलो कि आपको ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज नहीं आएंगी। ठीक है।
कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट है, इसके कारण से वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, अदरवाइज चीजें तैयार हैं। और चूंकि ये सरकारी काम होता है तो इस कारण से डिले तो ऑब्वियसली होता है, लेकिन अगर आप नए सिरे से तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये चीजें डिले जितनी हो रही हैं वो बेटर होंगी अगर आप तैयारी में अभी जुड़ रहे हो, क्योंकि कम से कम 6 महीने तो चाहिए आपको प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी आरपीएससी सेकेंड ग्रेड की आ गई है वैकेंसी, फर्स्ट ग्रेड की बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है, तो आप उसके लिए लग सकते हो। और DTPL-SB वालों के लिए भी अभी तक तो कैलेंडर भी जारी हो गया था, बट अभी का कुछ शेड्यूल नहीं क्लियर है। बट ये मान के चलो कि भाई अगर उन्होंने दिया है तो वो कराएंगे, है ना। तो सेल्फ मोटिवेटेड तो किसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर रहना चाहिए, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इस चीज पे काम करो और प्रिपरेशन करिए, प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन लगाइए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना पहला क्वेश्चन आज का लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ये। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि भैया the equation of the common tangent of parabola x square is equal to 108y and y square is equal to 32x। मैं एक फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट उस फॉर्मूले से आप कॉमन टेंजेंट निकाल सकते हो, ठीक है। a टू द पावर 1/3x प्लस 1/3y प्लस a टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ए बी क्या है, तो यहाँ से आप ए और बी निकाल सकते हो, तो ठीक है। तो यहाँ से जो निकलेगा वो ए निकलता है और यहाँ से जो निकलेगा वो बी। और इसका कंपैरिजन कैसे करेंगे, तो इसको आप इस तरीके से करोगे। 4b इज इक्वल टू 108, तो यहाँ से b निकल के आ जाएगा 27। और यहाँ हो जाएगा 4a इज इक्वल टू 32, तो यहाँ से a इज इक्वल टू आ जाएगा 8, रख दो। तो 8 की पावर 1/3 मतलब 2x प्लस 27 की पावर 1/3 मतलब 3y इज इक्वल टू a की पावर 2/3, 1/3 मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, ठीक है। तो ये आ जाएगा कॉमन टेंजेंट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू सॉरी 2x प्लस 3y ऑप्शन बी प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये इसका क्या हो जाएगा, कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लाइन LX प्लस MY प्लस N LX प्लस MY प्लस N will touch the parabola y square is equal to 4ax if। तो पहले तो इसको हम लोग लिख लेते हैं स्लोप फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू इस लाइन का स्लोप फॉर्म में इक्वेशन क्या हो जाएगा, -L/m(x) माइनस n/m इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अपने को पता है कि इस लाइन का कोई भी लाइन इस पैराबोला को टच करेगी तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, c इज इक्वल टू a/m। तो कंपेयर कर लेंगे, c की जगह पे क्या है -n/m, a/m की जगह पे क्या है -l/m। तो यहाँ से कर लेंगे, माइनस माइनस से कैंसिल, और ये हो जाएगा n/m इज इक्वल टू 4m/l। तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर nl इज इक्वल टू 4m, सॉरी 4 नहीं है ये am, सॉरी a है, 4 तो नहीं है ना, ये a है, ठीक है। तो am स्क्वायर ln इज इक्वल टू am स्क्वायर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x मेकिंग एन एंगल थीटा विद x एक्सिस, ठीक है। तो थीटा एंगल बना रहा है x एक्सिस के, इसका मतलब स्लोप क्या हो जाएगा टेंजेंट का, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो सेम वही फॉर्मूले से हम लोग करेंगे, c इज इक्वल टू क्या होता है a/m, ठीक। तो यहाँ से c इज इक्वल टू a/m की जगह पे क्या है tan थीटा। तो ये हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू ए कॉट थीटा। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा, एम एक्स प्लस सी
विच इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू m की जगह पे tan थीटा x tan थीटा प्लस c की जगह पे a cot थीटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 5 पैरेलल टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 7। ठीक है, मतलब कह रहा है कि उस टेंजेंट का इक्वेशन बताइए जो कि इस मतलब इस पैराबोला के टेंजेंट का इक्वेशन बताइए जो कि इस लाइन के पैरेलल है। इस लाइन के क्या है, पैरेलल। अच्छा, जब ये लाइन के पैरेलल दे दिया तो इसका मतलब ये है कि अपने को उस लाइन की जो टेंजेंट लाइन है उसका स्लोप मालूम हो गया। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 5 को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और यहाँ लिख सकते हैं ऐसे 4x, और x को अपन लोग लिख सकते हैं x प्लस 5/4। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, एक स्टैंडर्ड पैराबोला हो गया। ठीक है, अब टेंजेंट जो है वो पैरेलल है इसके, तो इसकी स्लोप कितनी आ गई, m इज इक्वल टू कितना है 2। ठीक है, और अपने को पता है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इस पैराबोला के टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जगह पे क्या हो जाएगा a अपॉन m। ठीक है, तो y इज इक्वल टू यहाँ कैपिटल Y या स्मॉल y कर दो, और या कैपिटल Y कर लो, यहाँ कैपिटल Y और कैपिटल X। ठीक है, तो अब हम लोग स्मॉल y में लिखे तो x की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो स्मॉल y इज इक्वल टू m की जगह पे 2 और x की जगह पे क्या हो जाएगा x प्लस 5/4 प्लस a की जगह पे क्या हो जाएगा 4ax मतलब 1 और m की जगह पे 2। ठीक है, तो सॉल्व करने पर ये हो जाएगा तुम्हारा 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 5 अपान, या ऐसा काम करें हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 4x कैलकुलेशन है अपॉन 4, 2 जा 4 प्लस 1/2। ठीक है, तो 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 6। ठीक है, 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू या 2x माइनस वाई प्लस 3, 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax विच मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। अच्छा, ये भी दे दिया कि एंगल 60 डिग्री एक्स एक्सिस से बना रहा है, मतलब tan थीटा दे दिया। ठीक है, अब अपने को कह रहा है कि द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू विच मेक्स एन एंगल इतना। ठीक है, तो कोई नहीं, हम क्या करेंगे, अपने को स्लोप मिल गया है तो m इज इक्वल टू tan थीटा tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3। ठीक है, और इस इक्वेशन का जो टेंजेंट का आपको निकालना क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करें, कंडीशन एक निकाल लें क्योंकि अपने को स्लोप मालूम है। ठीक है, तो y, अगर हम लोग पॉइंट कांटेक्ट को x1 y1 नाम दे दें तो इस पॉइंट पर
टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई वाई वन इज इक्वल टू 2a x प्लस x1। ठीक है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हैं अपन लोग। ठीक, तो अगर यहाँ से कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ से इस इसके अकॉर्डिंग स्लोप क्या आ जाएगी, m इसका क्या आ जाएगा, देखो 2a/y1। ठीक है, और यहाँ ये इक्वल हो जाएगा √3 के, तो √3 इज इक्वल टू 2a/y1। तो यहाँ से y1 की वैल्यू आ जाएगी 2a/√3। ठीक है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये हो जाएगा 4a² इज इक्वल टू 4a(x1)। ठीक है, 4 से कैंसिल, ए से कैंसिल, तो x1 इज इक्वल टू आ जाएगा a/3। तो a/3 2a/√3 ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, कई तरीके से आप डिफरेंशिएट करके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट pt वेयर t इज एनी पैरामीटर टू द पैराबोला y²। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, कर सकते हो। क्या होता है, y² इज इक्वल टू 4ax का पैरामेट्रिक इक्वेशन में फॉर्म क्या होता है, yt इज इक्वल टू x प्लस at²। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कह रहा है, द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस c इज ए टेंजेंट टू द पैराबोला y² इज इक्वल टू 16x इफ c। तो c इज इक्वल टू क्या होता है, a/m। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की जगह पे यहाँ पे रखोगे 4 और m की जगह पे 2, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व y² इज इक्वल टू 4ax एंड x² इज इक्वल टू 32y एट पॉइंट 16,8। ठीक है, तो कह रहा है कि इन दोनों के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो ऐसा काम करें, हम इस पे एक टेंजेंट खींच दें इन दोनों पे और उन टेंजेंट का स्लोप निकाल लें। तो टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा वो ही इनके एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का होगा, इन दोनों कर्व के बीच का। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग निकाल लेते हैं इसका, इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन तो क्या हो जाएगा, y1 मतलब 8y इज इक्वल टू 2x प्लस x1। तो x 2ax प्लस x1 की जगह पे क्या हो जाएगा 16। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सेम वही x1, तो ये हो जाएगा 16x इज इक्वल टू, और यहाँ हो जाएगा 16 2a और y प्लस। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें y इज इक्वल टू mx मतलब ये हो जाएगा 2/4, मतलब यहाँ से m1 आ जाएगा 1/4। ठीक है, और यहाँ से कर लोगे 16/16 मतलब यहाँ से m2 निकल आ जाएगा, y इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1, 16 से डिवाइड कर देंगे तो mx मतलब 1। ठीक है, तो m1 m2 निकल गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2, तो मतलब 1/4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 1/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अच्छा ये मॉड में रहेगा तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 5/4। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/5। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई is equal to 1 touches the parabola y² is equal to y² minus y plus x is equal to 0, then the coordinates of the point of contact are। देखो क्या कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है और वो इस पैराबोला को टच कर रही है। ठीक है, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, तो उस जहां पर ये टच कर रही है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे। ठीक है, तो पहली बात तो इस लाइन का स्लोप अपने को मालूम है, इस लाइन का स्लोप कितना है,
यानी कि इस लाइन का अगर इसे टेंजेंट माने तो टेंजेंट का इसका स्लोप हो जाएगा -1। ठीक है, ये देखो y इक्वल टू -x। ठीक है, अच्छा, अब मुझे वो पॉइंट निकालना है। ठीक है, मैंने मान लिया कि वो पॉइंट मेरा एच के है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर लें तो ये हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से कॉमन ले लो, 2y-1 तो -1 अपॉन 2y-1। इस पॉइंट पे निकालना है तो डी वाई बाई डी एक्स इसका स्लोप हो जाएगा एट पॉइंट एच के -1 अपॉन 2k-1, और ये इक्वल होगा किसके, -1 के। तो -1 अपॉन 2k-1 इज इक्वल टू -1, यहाँ से 2k -2k प्लस 1 इज इक्वल टू -1। तो ये आ जाएगा -2k इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर चूंकि ये पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगा, है ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसको सेटिस्फाई करेगा एच के। तो एच प्लस के इज इक्वल टू 1, के की जगह पे 1 हो गया तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, 0 1। ठीक है, अगला क्या कह रहा है द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। मतलब ये आपका पैराबोला है, ये लेटस रेक्टम है। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, a प्लस 2a, a-2। ठीक है, और क्या कह रहा है, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट। अच्छा, इस पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, तो आपको बताना है कि एंगल क्या हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इस पैराबोला के अकॉर्डिंग मैं टेंजेंट की बात करूं तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला। अगर हम लोग कॉमनली इस पॉइंट को लिखें तो a कॉमा प्लस माइनस 2a ये लिख सकते हैं। ठीक है, एक साथ ही निकाल लेते हैं। तो इस पैराबोला के अकॉर्डिंग टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y/1। तो y1 की जगह पे ये हो जाएगा प्लस माइनस 2ay इज इक्वल टू 2a x प्लस x1। तो x1 की जगह पे a, x प्लस a। ठीक है, तो यहाँ से स्लोप अगर हम निकालें तो स्लोप आ जाएगा प्लस माइनस 2a अपान 2a, मतलब प्लस माइनस 1। मतलब इसका इसका वाले का स्लोप 1, इसका हो जाएगा -1। तो दो लाइंस का स्लोप 1 और -1 है। इसका मतलब भाई m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो यानी कि इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। The angle between the tangent drawn at the end points of latus rectum of parabola y square is equal to 4ax is equal to pi/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay इज। कह रहा है कि आपको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay ये पैराबोला है। ठीक है, और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द पैराबोला, मतलब पैराबोला के टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर आपने खींचे हुए हैं उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस। ठीक है, तो ये तो जब भी हम लोग डेफिनेशन करते हैं, जब भी हम लोग डिफाइन करते हैं पैराबोला के बारे में, तो वहां पर यही डेफिनेशन दी जाती है कि डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, तो लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द पैराबोला। ठीक है, तो यानी कि ये पैराबोला का क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स होता है। ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी होती है सिंपल सी। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, इफ लाइन x इज इक्वल टू एम वाई प्लस के टचेस द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay देन k। ओके, तो ये की के मतलब वो c है, mx प्लस सी, सॉरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है ना, तो यहाँ से हो जाएगा a अपॉन m। ठीक है, तो बस a अपॉन m, है ना, c इज इक्वल टू a अपॉन m, यही होता है। आगे क्या कह रहा है, the condition for which the straight line y is equal to mx plus c touches the parabola y square is equal to 4ax is।
क्या कह रहा है कि द कंडीशन फॉर विच द स्ट्रेट लाइन वाई, अच्छा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो सी इज इक्वल टू क्या होता है, ए अपॉन एम, या एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन सी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड द वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, मतलब कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ ए निकाल लें, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तुम्हारा 2। तो इसका टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम, ठीक है। यानी कि एम एक्स माइनस वाई प्लस 2 अपॉन एम इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर ये टेंजेंट, अब ये कह रहा है कि इन दोनों के कॉमन टेंजेंट, ठीक है, तो मैंने इसके टेंजेंट को निकाल लिया कि भाई इस पैराबोला का ये टेंजेंट है। अब अगर ये टेंजेंट इसका भी टेंजेंट होगा, सर्किल का टेंजेंट होगा, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 0 0 से इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो रेडियस के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब इस लाइन पर मैं ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालूं तो वो रेडियस के इक्वल आएगा, क्योंकि अपने को पता है ना, कि सर्किल पर जो टेंजेंट होता है और जो आपकी रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर एक दूसरे के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ओरिजिन से इस लाइन पर ये 0 0 है और ये हमारी टेंजेंट लाइन है एम एक्स माइनस वाई प्लस 2 y m, इस पे मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, ठीक है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल, ठीक है। तो सर्किल का रेडियस यहाँ से क्या निकल के आएगा, अंडर रूट 2, तो ये अंडर रूट 2 के इक्वल होगा। इस पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉन करता हूँ, तो परपेंडिकुलर ड्रॉन करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 से डालना है तो क्या हो जाएगा, सी मतलब 2 अपॉन m अपॉन अंडर रूट तुम्हारा x1 स्क्वायर प्लस वाई, है ना, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, यही करते हैं हम लोग, है ना। ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये करते हैं हम, या a1 a2 करके कर दो, तो a की जगह पे क्या है m, तो m स्क्वायर, b की जगह -1 तो मतलब +1, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर कर लें हम लोग, तो या स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर प्लस 1। तो सॉल्व कर लें हम लोग, 2 2 जा 4, m की पावर 4 प्लस m स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0, तो m स्क्वायर प्लस 2 और m स्क्वायर -2 ये इसमें ब्रेक हो जाएगा, तो m स्क्वायर प्लस 2, तो ये तो इमेजिनरी आने लगेगा, और m स्क्वायर -1 का मतलब क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू +-1, ठीक है। तो जो जो कॉमन टेंजेंट हो जाएगा, m की जगह पे यहाँ वैल्यू रख दो +-1, तो अगर 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, माइनस रखोगे तो यही माइनस में आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस। तो देख लेते हैं, ये कहीं दिया है y इज इक्वल टू एक्स प्लस, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, टू परपेंडिकुलर टेंजेंट टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ऑलवेज इंटरसेक्ट ऑन द लाइन इफ, क्या कह रहा है कि टू परपेंडिकुलर टेंजेंट मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पर दो परपेंडिकुलर टेंजेंट जो होते हैं वो हमेशा और हमेशा इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ पर, तो सर अभी अभी तो आपने करा है, locus, the locus of the perpendicular point of intersection of perpendicular tangent, ठीक है, वो क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो वही तो चीज इसने कहा कि टू परपेंडिकुलर टेंजेंट टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ऑलवेज इंटरसेक्ट ऑन लाइन, तो किस लाइन पे, जो इनकी डायरेक्ट्रिक्स होगी, है ना, मतलब x इज इक्वल टू ए पर ये क्या करेंगे, सॉरी, ये
एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, डायरेक्ट्रिक्स तो इसका यही होगा ना, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये तो हो गया फंडामेंटल हम लोगों ने जो कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो जाएगा कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स है, ठीक है। तो अगर मैंने उन दो परपेंडिकुलर को मान लिया कि पैरामेट्रिक फॉर्म में हम लोग करेंगे, एक टी वन हो गया एक टी टू हो गया, तो टी वन टी टू, ठीक है, ये दो मेरे परपेंडिकुलर हैं जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, टी वन टी टू। टी वन वही जो दिया जाता है हमारा ए टी स्क्वायर, मतलब ए टी वन स्क्वायर कॉमा टू ए टी वन, ठीक है। और ये हो जाएगा ए टी टू स्क्वायर कॉमा टू ए टी टू। तो यहाँ से हम इस पे टेंजेंट का टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इनके टेंजेंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा, टी वन वाई इज इक्वल टू क्या होता है, टी वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है, ए टी वन स्क्वायर। और यहाँ से हो जाएगा टी टू, जब ये दूसरे पॉइंट से करोगे टी टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी टू स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये लोग परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब वन अपॉन टी वन, इनका जो स्लोप होगा वन अपॉन टी टू इज इक्वल टू क्या है, माइनस वन, यानी कि टी वन टी टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन, ठीक है। आ, तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो हम लोग देते किससे हैं, तो ए टी वन टी टू कॉमा ए टी वन प्लस टी टू। तो अगर आपको समझ आ रहा हो तो टी वन टी टू की जगह तो वन हो जाएगा, मतलब ए माइनस वन हो जाएगा और ए टी वन प्लस टी टू। अब हम देखते हैं कि भाई ये पॉइंट किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन बी को ही, जब भी आप ये वाला पॉइंट रखोगे तो चारों में इसको माइनस ए, भाई ये तो वाई का तो दिया ही नहीं है, तो माइनस ए जब भी रखोगे तो यहीं तो जीरो आएगा, बाकी जगह जीरो नहीं आएगा, तो यहाँ से कर लोगे। या सिंपली फंडामेंटल आपका कंसेप्ट होता है कि भैया परपेंडिकुलर जो होते हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होते हैं, लोकस जो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, वो डायरेक्ट्रिक्स होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है कि द टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट पी टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स मीट द डायरेक्ट्रिक्स एट द पॉइंट के, देन द एंगल विच के पी subtends at its point its focus is। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, देखो ये कह रहा है कि जैसे ये हमारा पैराबोला हो गया, ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, तो कह रहा है कि द टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट पी, किसी पॉइंट पी से हमने एक टेंजेंट ड्रॉन किया, ठीक है, टू द पैराबोला मीट डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स को ये मीट कर रहा है जिस भी पॉइंट पे, ठीक है, वो पॉइंट है के, ठीक। देन द एंगल विच के पी मेक्स कह दो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, फोकस से, ये फोकस हो गया हमारा एस, कोऑर्डिनेट इसके ए जीरो। तो कह रहा है कि इस फोकस से ये जो एंगल बना रहा है इस एंगल को आपको बताना है, ठीक है। तो हम इस पॉइंट को मान लेते हैं कि ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो है ए टी स्क्वायर टू ए टी, ठीक है। तो इस पॉइंट से टेंजेंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा, तो अपने को पता है टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये x इज इक्वल टू डायरेक्ट इसका इक्वेशन क्या होगा, माइनस ए, ठीक है। तो ये लाइन जो है वो x इज इक्वल टू माइनस ए को पर मीट कर रही है ना, खुद ही वो कह रहा है मीट द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख के इसको सेटिस्फाई करा सकते हैं, ठीक है। तो y का पॉइंट x इज इक्वल टू रखोगे, y निकाल लो, तो टी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है, y इज इक्वल टू हो जाएगा ए टी स्क्वायर माइनस ए अपान टी। तो ये के पॉइंट्स आ गए क्या, माइनस ए कॉमा ए टी स्क्वायर माइनस ए अपान टी, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है कि
इनके बीच का एंगल निकालना है आपको, ठीक है। तो हम इसका स्लोप निकाल लें और इसका स्लोप निकाल लें, और फिर m1 m2 अपने को मालूम हो जाएगा, फिर tan थीटा लगा के m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 करके निकाल सकते हैं। तो kp का स्लोप निकाल लें, kp का स्लोप, तो kp का स्लोप क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1, ये कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड, अगर हम लोग इसका स्लोप निकाल लें, इसका और इसका, ठीक है। अपने को ये एंगल नहीं पूछ रहा है, अपने को ये एंगल पूछ रहा है, ध्यान से समझो। जो ये केपी है एट इट्स फोकस, ठीक है। तो मतलब एसपी निकालना है अपने को, एसपी का स्लोप, एसपी का स्लोप क्या आ जाएगा, तो वाह ये हो जाएगा तुम्हारा 280 y2 माइनस y1 अपॉन x2, मतलब 8 टी स्क्वायर माइनस ए, ठीक है। एसपी का स्लोप हो गया, और एसके का स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप अगर हम लोग निकालें, तो ये हो जाएगा, यहाँ से कर लो, तो ये हो जाएगा 8t² माइनस 1 अपान टी, ठीक है। और y2 माइनस y1 अपॉन x2, तो ये हो जाएगा माइनस ए, और ये माइनस ए मतलब 2a। अच्छा ये देख रहे हो, a t² माइनस 1 अपान माइनस 2a t, और इसका स्लोप ये है। इन दोनों के स्लोप देख के आप देख रहे हो कि m1 इंटू एम टू इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, -1, मतलब इन दोनों का जो स्लोप का मल्टीप्लीकेशन है वो -1 आ रहा है। इसका मतलब ये लोग क्या है, परपेंडिकुलर है, ये लोग क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4y प्लस 1, ठीक है। पहली बात तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको दिख रहा है कि भाई क्या हो जाएगा, 0, या तो आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, है ना। 0, -1 इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। इसका स्लोप निकाल लेते हैं, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2x/4, और इसका स्लोप हो जाएगा dy/dx -2x/4, ठीक है। एक्स की जगह पे इस पॉइंट पे स्लोप निकालोगे, जीरो आ गया, ये भी जीरो आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब इनका एंगल कितना आ जाएगा, जब भी थीटा इनके जीरो है तो एंगल भी इनके बीच का क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। स्लोप इनका जीरो था, ठीक है, पिछले वालों का। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू, तो वापस से वही चीज कह रहा है, ठीक है, कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट, जैसे ये है तुम्हारा पैराबोला, ठीक, और ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ठीक है। और यहाँ से कह रहा है कि इंड पॉइंट्स का लेटस रेक्टम के इंड पॉइंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको बताना है क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इनके इंड्स पॉइंट्स का लेटस रेक्टम, अच्छा लेटस रेक्टम जो होगा वो हम लोग a, 2a और a, -2a, इस तरीके से इन पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम देते हैं, है ना। तो 4x,
तो यहाँ से अगर हम लोग इससे कंपेयर करें तो यहाँ से आ जाएगा 1,2 1,-2। ठीक। इसका टेंजेंट अपन लोग निकाल लेते हैं, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1। तो यहाँ से रख दो, तो 1 2 रखोगे तो 2y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, और ये वाला रखोगे -2y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो अभी हम लोग सिंपली ऐड कर दे तो ये 0 ये 2, तो एक ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 4 -4, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, तो -1 और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्टीमेटली 0, तो -1,0। ठीक है। वैसे आपको दिख रहा था यहाँ फिगर से कि ये -1,0 पर ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax विच पासेस थ्रू ओरिजिन। ठीक है। अच्छा, ये क्या कह रहा है सर कि लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax विच पासेस थ्रू ओरिजिन। ठीक है। तो ओरिजिन से पास कर रही है। ठीक। तो वाई इस टाइप की कुछ लाइन होगी। ठीक है। अच्छा, वाई इज इक्वल टू mx। ठीक। और यह इस पैराबोला को इंटरसेक्ट कहाँ करेगी। तो जब भी मैं यहाँ पर वाई की जगह पे mx रखूंगा तो ये हो जाएगा m²। यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग वैल्यू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये हो जाएगा m² x² इज इक्वल टू 4ax। तो चल लेके आ जाओ इसको, x कॉमन ले लो तो m² x -4a इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4a/m²। ये हो गया x, वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे या यहीं पे रख दोगे तो 4a/m। तो यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा उस कॉर्ड का, 4a/ वैसे ये याद होना चाहिए 4a/m² और 4a/m। ठीक है। अब कह रहा है मिडल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, तो उस कॉर्ड के मिड पॉइंट का इक्वेशन क्या होगा, जीरो ओरिजिन से पास कर रहा है तो मिड पॉइंट का हो जाएगा कोऑर्डिनेट 2a/m², 2a/m। ठीक है। अगर आपको ये इसका लोकस निकालना है तो आपको यहाँ से समझ आ रहा होगा, जैसे x की जगह पे क्या है 2a/m² और y की जगह पे क्या है 2a/m। तो अगर हम लोग ये कर दें वाई स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 4a² / m²। ठीक है। और यहाँ कर दें x, और यहाँ 2a से मल्टीप्लाई करा दें इसमें, तो 2a/m² पहले से ही था, यहाँ भी 2a से मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा y² और ये हो जाएगा 2ax, और ये भी क्या है पैराबोला है। ठीक है। ठीक। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट a/4a टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है। तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या दिया जाता है, y - y1 इज इक्वल टू -y1/2a x - x1। ये वैल्यूज आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे x1 y1 की, आराम से आपको निकल आएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इसका PDF सोल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।